दोस्तों अक्सर आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि जब भी किसी बैंक या फिर किसी एनबीएफसी कंपनी के द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड या फिर आपके पर्सनल एजुकेशन किसी प्रकार के कोई भी लोन की रिकवरी के लिए जब भी आपको कॉल आता है, जब भी आप कोई एक पेमेंट मिस करते हैं, जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का पर्सनल लोन का कोई भी ईएमआई पेंडिंग होता है, 1 महीने से ऊपर अगर आप लगातार बिलिंग साइकिल के ऊपर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद जो है रिकवरी के लिए बार बार आपको रिकवरी एजेंट्स का कॉल आना शुरू हो जाता है। बेसिकली रिकवरी कह लें या फिर कलेक्शन टीम कह लें, आपको कंटिन्यूअस कॉल करती रहती है इस बात के लिए ताकि आप पेमेंट कर दें। जो भी आपके पेमेंट मिस हो रहे हैं, जो भी आप बैंक का पैसा जो आपके ऊपर अभी उधार है, एक तरीके का कर्ज है, वो आप जल्दी से जल्दी चुका दें ताकि उनको भी समय से सैलरी मिले और उनके भी इंसेंटिव बन पाए, क्योंकि ये उनका जॉब है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी रिकवरी या फिर कलेक्शन के लिए जो भी टेली कॉलर्स होते हैं, जो भी बैंक के बिहाफ से कॉल करते हैं, वो एक लाइन बार बार लोगों को रिपीट करते हैं और 99% लोगों को सेम एक ही लाइन रिपीट किया जाता है कि सर आप पेमेंट डिले कर रहे हैं, इसमें आपका नुकसान हो रहा है, इससे आपका सिविल स्कोर अफेक्ट हो रहा है। दोस्तों, ये सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर के बारे में इस तरीके से कस्टमर को बताया जाता है ताकि वो परेशान हो जाए, अचानक से पैनिक क्रिएट हो जाए। क्योंकि दोस्तों, हम सभी के लाइफ में हमारा जो सिविल स्कोर है, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि इन फ्यूचर आपको कोई लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी ख़राब रहा, डाउन रहा, तो कोई भी बैंक आपको कोई भी लोन आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। किसी भी बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनी के क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ के लिए आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना काफ़ी ज़रूरी है, नो डाउट। तो सेम इस बात को बैंक की ओर से जो टेली कॉलर्स होते हैं, वो अपने कस्टमर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि अगर आपने 1 ईएमआई 2 ईएमआई अगर आपने मिस किया तो इससे आपका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और इन फ्यूचर आपका क्रेडिट स्कोर इफेक्ट होगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो सामना करना पड़ेगा। मकसद ये होता है कि सामने वाला जो भी डिफ़ॉल्टर है, जो पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी न किसी मजबूरी के कारण, और यहाँ पे मजबूरी सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि कस्टमर के पास फ़िलहाल अभी पैसा नहीं है, इसी वजह से जो है वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है भले वो मजबूर हो, लेकिन अगर उनको हम क्रेडिट स्कोर के बारे में अफेक्ट हो रहा है ये उनको बताएंगे, तो वो घबरा कर कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके अपने किसी दोस्त, अपने रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर या फिर घर में जो गहने पड़े हैं उसको बेचकर वो किसी तरीके से हमारा ईएमआई जो है वो चुका दें, हमारा जो भी पेंडिंग बिल्स हैं उसका पेमेंट कर दें। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो सिविल स्कोर, ये जो सो कॉल्ड सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर का एक तरीके से जो एक माया जाल है, जो सिविल स्कोर का कहीं ना कहीं आपको जिसको लेकर एक तरीके से ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि यही आपकी ज़िंदगी है। अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब रहा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आज के इस दुनिया में, और इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी वैल्यू क्रिएट करने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि जो सिविल स्कोर है कितना बड़ा एक माया जाल है, सिविल स्कोर कितना बड़ा स्कैम है और किस तरीके से इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि आप जो है इसके लालच में पड़कर, आप इस दलदल में फंसकर और आप एक ऐसा इमेजिनरी एक वर्ल्ड क्रिएट कर लें जिसमें आपको ये लगने लगे कि सिविल स्कोर ही आपका सब कुछ है, इसी पे आपका फ्यूचर, इसी पे आपका प्रेजेंट आपका टिका हुआ है, क्योंकि वर्तमान में आपको आगे भी लोन की आवश्यकता पड़ेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, किसी भी बंदे का जब भी कोई कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डिफ़ॉल्ट होता है, पर्सनल लोन का जो भी बिल है, ईएमआई है, वो डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट करने का क्या रीज़न होता है? कोई इंटेंशनली तो करता नहीं है कि नहीं अब मुझे डिफ़ॉल्ट करना है, मुझे पेमेंट करना ही नहीं है। नहीं, ऐसा होता होगा 100 में, 1000 में, लाखों में कोई एक होता होगा जो बदमाश टाइप के लोग होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ मस्ती चढ़ती है, बदमाशी चढ़ती है। लेकिन 99% लोग तो यही चाहते हैं कि जो भी मेरा बकाया है, जो भी मेरा कर्जे हैं, उसको मैं समय से चुका दूं। ठीक है, ताकि मुझे बैंक की ओर से रिकवरी का हरासमेंट, टॉर्चर, मेंटली प्रेशर, ये सभी कुछ उनको चिल्लम चिल्ली उनको
फेस करना ना पड़े, ठीक है, वो एक अच्छा लाइफ, रेपुटेटेड लाइफ जी पाएँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब भी आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी होता है या फिर आपका कोई भी लोन का अगर ईएमआई बाकी रहता है तो उसमें पेमेंट के दो ऑप्शंस होते हैं, एक टोटल आउटस्टैंडिंग और दूसरा होता है मिनिमम पेमेंट। टोटल आउटस्टैंडिंग क्या होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड में अभी तक आपने जितना लास्ट बिल के बाद अभी तक आपने जितना यूजेस किए हैं वो टोटल होता है। और अगर आप कस्टमर इतना कैपेबल नहीं है तो उस टोटल को छोड़कर उसका एक एवरेज निकाला जाता है जिसको बोलते हैं मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट बेसिकली होता है ब्याज, ठीक है, जो कि टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाए जाते हैं वो आप ब्याज पे कर दो, ठीक है, और बाकी जो आपका ब्याज घटाकर जो आपकी आउटस्टैंडिंग रहेगी प्रिंसिपल अमाउंट वो फिर अगले बिल साइकिल में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप केवल ब्याज पे करेंगे और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और इस पे फिर डेली बेसिस का इंटरेस्ट लगेगा जो कि अप टू 40% तक का होता है। तो एक तरीके से आप दलदल में तो वहीं से फंसना शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप टोटल आउटस्टैंडिंग पे ना करके आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना शुरू करते हैं। बैंकों ने मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन इसीलिए रखा गया है ताकि कस्टमर जो है एक तरीके से अपने आप को सेफ फील करे कि अरे मेरा तो टोटल बिल 10,000 का था लेकिन मिनिमम पेमेंट तो मुझे 1,500 ही करने हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोचता है कि चलो यार इतना अच्छा है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी मैं उठा रहा हूँ और मैंने पिछले महीने 10,000 रुपये यूज किए और मुझे केवल 1,500 ही पेमेंट करना है। वो ये नहीं समझता कि जो 1,500 रुपये पेमेंट कर रहा है ये वो ब्याज इंटरेस्ट के पैसे पे कर रहा है और जो बाकी जो उसका 10,000 का जिसने वो यूजेस किए थे वो एज इट इज़ आगे अगले महीने के बिल में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक तरीके से साइकोलॉजिकली इंसान को खुश रखने के लिए ये जो मिनिमम पेमेंट का जो है स्कीम है वो रखा गया है ताकि किसी गरीब आदमी को ये फील ना हो कि मैं गरीब हूँ, मैं डिफॉल्टर हूँ। क्योंकि नॉर्मली 10,000 रुपये के ऊपर 1,500 रुपये कोई भी पेमेंट कर देगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट मंथ अपने क्रेडिट कार्ड से 30,000 रुपये यूज किए हैं तो आपको जो है मिनिमम पेमेंट 3,000 रुपये ही करने होंगे। तो एक तरीके से मिनिमम पेमेंट के नाम पे यहाँ पे जो है केवल इंटरेस्ट उनसे वसूल कर उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपके कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए हो। और एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप मिनिमम पेमेंट भले ही करते जा रहे हो लेकिन आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाएगी, भले आपने टोटल हर महीने मिनिमम पेमेंट किया है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है तब। अब मैं यहाँ पे सिविल स्कोर को यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे जब भी आप मिनिमम पेमेंट करते रहते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाता है, इसको पेमेंट की कैटेगरी में ही माना जाता है। और जो सिविल है वो आपका स्टेबल रहता है क्योंकि यहाँ पे बढ़ता भी नहीं है क्योंकि आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आपका सिविल घटता है ना आपका सिविल बढ़ता है। बट हाँ, एक प्लस पॉइंट ये है कि आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपका रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छा है तो आपका जो है सिविल है वो हेल्दी रहेगा। अब दोस्तों कोई भी इंसान जिसके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है टोटल आउटस्टैंडिंग पे करने का, दूसरा है जो मिनिमम बैलेंस पे करने का। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है 10% का। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो है 10,000 रुपये है तो यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस 1,000 रुपये होते हैं। अब कोई भी इंसान अचानक से इतनी मुसीबत में आ जाए, उसके पास पैसों का इतना अभाव हो जाए, वो फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो जाए कि वो टोटल आउटस्टैंडिंग क्या छोड़ो वो मिनिमम भी पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसका मिनिमम पेमेंट भी जो ओवर ड्यू हो रहा है वो भी स्किप हो रहा है। ऐसे में उसको सिविल स्कोर का डर दिखाने का क्या मतलब है। जो इंसान इतना खाली हो चुका है, उसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि वो मिनिमम पेमेंट भी कर पाए, वो इतना भी अरेंज नहीं कर पा रहा है, उसको ये डर दिखाया जा रहा है कि आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो बढ़िया ही है भाई, एक तरीके से कहीं ना कहीं अच्छा ही है कि तुम्हारा सिविल डाउन हो गया ताकि तुम आगे कोई और लोन ना ले लो और आगे भी कहीं तुम मुसीबत में ना फंसो। क्योंकि ये तुम्हारा पहला लोन था, कहीं ना कहीं आगे जाके तुम्हारी स्थिति अच्छी होगी, तुम स्टेबल हो जाओगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर तुम सिविल के चक्कर में फंसे रह गए, कहीं और से उधार ले लिया, कहीं और से लोन ले लिया, क्योंकि पहला महीना आपका स्किप हुआ है, अभी तक आपका सिविल बिल्कुल सही है, सिविल लोन नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे कि किसी अदर एप्लीकेशन से, किसी अदर बैंक से आप दूसरा लोन उठा लोगे पहले लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि आपको अपना सिविल बचाना है। तो इसी चक्कर में आपके सिविल के ऊपर टोटल 2 लोन चढ़ गया। पहला जिसका आप पे करते करते परेशान हो चुके हो, और दूसरा ये इसलिए आपने लिया है कि आपने पहले वाले लोन का EMI भरना है।
फिर चूंकि आपके पास तो पैसे थे नहीं, आपने लोन लेकर ही पेमेंट किया है, तो अगले महीने जो होगा, जो कि दूसरे महीने आपका जो पिछला वाला क्रेडिट कार्ड होगा उसका भी नया बिल जनरेट होगा, और आपने उसको चुकाने के लिए जो एक नया लोन लिया है इसका भी बिल जनरेट होगा। अब आपको दो EMI पे करने हैं। अब आप 2 EMI के चंगल में फंस चुके हो एक EMI को पे करने के लिए, क्योंकि आपको शुरू में डर दिखाया गया था कि आपका सिविल जो है वो डाउन होगा। अगर आपने सिविल डाउन होने की बात को इग्नोर कर दिया होता, ठीक है, 1 महीना आपने डिले कर दिया, कोई बात नहीं, 2 महीने भी डिले कर देते, लेकिन इस चक्कर में आप पहला दूसरा लोन तो नहीं लेते, आपके ऊपर कोई डबल कर्जे का बोझ तो नहीं पड़ता। और वैसे भी जो इंसान या जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो पूरी तरीके से जिसका हाथ खाली हो गया, वो सिविल स्कोर का क्या करेगा? मैं यही पूछना चाहता हूं, जो वो बहुत सारे ऐसे लोग जो परेशान हो जाते हैं कि मेरा सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। ये तो बढ़िया बात है भाई, ये तो अच्छी बात है कि कम से कम तुम्हें ये मौका मिला कि अब तुम कहीं से भी लोन ना लो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम कहीं और से लोन लेकर अब और किसी परेशानी में फंसो। उससे बेहतर ये है कि तुम कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, एक नया जॉब स्टार्ट करो, ठीक है, जहां से तुम्हारे पास अपने पैसे आने स्टार्ट हों, जहां से तुम पॉजिटिव मनी में जाओ, ना कि सिविल स्कोर के फेर में आकर तुम कहीं से लोन उठाकर जो है नेगेटिव मनी में ट्रैप में फंसते जाओ, क्योंकि यार मुझे लोन नहीं मिलेगा, मेरा सिविल डाउन। यार तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तुमको दिक्कत इस बात का है कि तुम भविष्य में तुमको लोन की आवश्यकता पड़ेगी, तब तुम क्या करोगे? तो भाई लोन कहीं से भी ना, कर्जा कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। तुम आज लोन लेकर भी फंस चुके हो, आने वाले समय में भी लोन लेकर फंसोगे ही। उससे बेहतर है कि अपने सेविंग्स मनी पे ही टोटल अपना काम चलाओ। जो भी तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी तुम्हारे खर्चे हैं, तुमने जो भी लाइफ में ड्रीम्स देखे हैं, वो अपने कमाए हुए पैसों पे ही करो। कहीं से भी लाइफ स्टाइल दिखाने के चक्कर में EMI पे आईफोन ले लिया, कार ले लिया, गाड़ी ले ली, तो कहीं से भी ये तर्क संगत नहीं है। और कभी भी दोस्तों ये EMI का जो जंजाल है, EMI का जो दलदल है, EMI का जो मायाजाल है, इसमें मत फंसो। ठीक है, तुम्हारा एक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हो गया, होने दो, उसको 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब भी पैसे आएंगे तुम उसको सेटलमेंट कर लो, ठीक है, ताकि तुम कहीं ना कहीं तुम दूसरे कर्जे में फंसने से तो बच जाओगे। जैसे सेटलमेंट होगा उसके बाद जो है तुम्हारा क्रेडिट हिस्ट्री जो है वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार तुम्हारा सिविल स्कोर कितना भी डाउन हो जाए, ठीक है, तुम क्या करो, कहीं से 10,000 रुपए का सोने का अंगूठी ले लो, उसके ऊपर तुम कहीं फाइनेंस कंपनी से गोल्ड लोन उसके ऊपर ले लो, जो भी उसका EMI बनेगा 100, 200, 500 रुपए का, वो तुम मंथली पे करते रहो। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा सिविल स्कोर अचानक से जंप करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा रीपेमेंट चालू हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से भारत में गरीब लोगों को, ठीक है, जिनके जेब में पैसे नहीं है, खाना खाने के पैसे नहीं है, मोबाइल रिचार्ज करने के पैसे नहीं है, उनको जो है सिविल स्कोर का चिंता होता है, उनको अपने क्रेडिट स्कोर का चिंता होता है। भाई तुमको अभी चिंता करना चाहिए अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, कि कहीं से तुमको जॉब स्टार्ट करो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। तुमको सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करना है, अपने उस सिविल स्कोर पे नहीं, जो कि तुमको और बर्बादी की ओर ढकेलेगा। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे कहने का जो मतलब था वो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से जो सिविल स्कोर है एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको और कमजोर बनाने के लिए, आपको और कर्ज के दलदल में फंसाने के लिए ही बनाया गया है। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इस दलदल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, डिफॉल्ट हो रहा है, होने दो, समय आएगा, चेंज होगा, फिर उसको सेटलमेंट कर लो, पेमेंट कर दो। लेकिन कभी भी एक लोन के चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन मत लो। ऐसे में क्या होगा कि आप मल्टीपल डेब्ट के शिकार हो जाओगे और एक समय ऐसा आएगा जहां पे आप कर्ज के दलदल में ऐसा फंस जाओगे जहां से बाहर निकलना आपके लिए संभव नहीं होगा। और उसी में लोग डिप्रेशन आकर गलत कदम उठा लेते हैं। मकसद मेरा यही था कि आपको ऐसे स्कैम से अवेयर करना, आप ऐसे सिचुएशन में ना फंसो। पहला डिफॉल्ट हुआ है, होने दो, कोई बात नहीं, कोई आपको फांसी नहीं होगी, आपको कोई भी जेल नहीं होगा। लेकिन आप मल्टीपल डेबिट में फंस गए तो फिर आपको हर तरीके से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।